नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई एम इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेक्टर राइट्स। भाई आज का टॉपिक ये है कि हमारा कुछ ड्यूक की 160 खड़ी है पटना शोरूम में। इसके बारे में आज हम लोग डिटेल रिव्यू कैप्चर करेंगे, क्या है इसका जो भी है कि यहाँ जो ये गाड़ी जो है नई लॉन्च करी है अभी फिलहाल में इसका लॉन्च हुआ है। तो 160 के इसके में स्पेक्स में ये क्या मतलब परफॉर्मेंस है इसका, क्या नया फीचर है, क्या कैसा फीचर है, इसके लिए टोटल इस वीडियो में लोग बात करेंगे, तो स्टे ट्यून। इसमें हालांकि देखते हैं भाई कि इसका प्राइस रेंज जो है, पहले तो हम लोग प्राइस रेंज के बारे में बात करते हैं। प्राइस रेंज इसका है 180 के अप्रोक्स एक शोरूम है, और ऑन रोड आपको पटना में शायद पड़ जाता है 2,20,000 या 30 के आसपास पड़ जाएगा आपको। तो इसमें और जो एमटी है हमारी एमटी 15 जो यामाहा की बाइक है, तो वो भी अपने ही के प्राइस रेंज में पड़ता है, जो कि वो 155 सीसी है। अब इसका माइलेज वगैरह का अगर आपको टोटल वीडियो चाहिए तो भाई आप दूसरा कहीं चैनल पे या कहीं दूसरे यूट्यूब वीडियो पे आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में टोटल रिव्यू वाला बात हुआ जिसमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। तो भाई लोग इसके बारे में हम लोग जानने के लिए आए हैं, तो इसके सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके डिजाइन के बारे में बात करते हैं। जो डिजाइन का आप लोग का जो डिमांड है कि जनरेशन 2 वाले डिजाइन चाहिए, हमको जनरेशन 2 वाली डिजाइन चाहिए, तो भाई जनरेशन 2 वाले डिजाइन आ गया है। और इसका डिजाइन के बारे में तो खैर कुछ बोलना है नहीं, जबकि हालांकि जब ट्रेंडिंग में बाइक है और आप लोग का वही मतलब पसंद है, सब लोग का पसंद है भाई, मेरा भी वही है पसंद। हमको 250 ओनर है तो मेरा भी वही डिजाइन प्रेफर है। तो इसका जो मशहूर डिजाइन है भाई शार्पनेस है इसका, और एक कॉम्पैक्ट बाइक लगती है। और जो दूसरा चीज ये है कि इसका ड्यूक का जो इनिशियल पावर होता है वो उसको तो खैर बीट कोई अभी तक नहीं कर पाया है। 600 सीसी तक में ऐसे कुछ हम बोल नहीं रहे, मतलब जो है सब यूट्यूब पे दिखा हुआ है। तो इसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और सर क्या पावर है, क्या इंजन नया रिवेल्ड हुआ है, जैसे जेन 3 में इंजन दिया वैसे ही इंजन है या फिर कुछ चेंज है। तो डिजाइन का तो ये बात हो गया, पुराना ही वाला डिजाइन है। और इसके डिजाइन में बात करते हैं तो ये कोई मीटर जो है हम लोग का एलईडी मीटर दिया है। और तो ये है कुछ मीटर का ऐसा एलईडी मीटर है। तो भाई लोग जब डिजाइन के ऊपर तो आ ही गए हैं, तो इसके कलर के ऊपर भी है। तो इसमें 3 कलर मिलता है, एक जो इलेक्ट्रॉनिक वाले जो हमारे सामने खड़ी है और एटलांटिक ब्लू है, और ये एक है क्या बोलते हैं सिल्वर में गाड़ी है, सिल्वर कलर की जो है। हम उसको बारे में कुछ खास नॉलेज नहीं है, मगर जहाँ तक हमको मालूम है शायद सिल्वर की है। तो अब इसके पावर के ऊपर आते हैं, इंजन के पावर पे। तो इंजन हमारा है 160 160.2 PS का पावर इंजन है सीसी का, और उसमें 90 Nm का टॉर्क है। भाई लोग यहाँ पे इंजन के बारे में तो बात हो ही गया, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। और इंजन इसका जो इस हिसाब से रिव्यू है, तो इसका जो मिड रेंज है वो सिटी के लिए कंफर्ट के लिए मिड रेंज जो है उसका तगड़ा बनाया गया, मतलब बेस्ट बनाया गया। और जो इनिशियल है मतलब इसका जैसे जो ड्यूक का जो पंच था, एग्रेसिवनेस था, वो कम हो गया। तो अभी इसके में मिड रेंज इसका है ताकि सिटी में कंफर्टेबल राइड कर सके और बढ़िया माइलेज निकाल के गाड़ी दे दे, उस हिसाब से बनाया गया है। तो ये रहा कुछ इंजन का रिवेंट का बात खत्म हो गया। अब आते हैं इसके टायर से नीचे से भी स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग यहाँ पर हम लोग इंजन के बारे में आ गए हैं, टायर के बारे में भी बात करते हैं। इंजन के बारे में बात हो गया, अब टायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके में आता है 110 17 17 का टायर है, मतलब टायर साइज है। और ये जैपर है FX2 MRF का है भाई, फ्रंट का टायर है। और टायर के बारे में हम लोग अगर रियर वाला बात करें तो रियर में है रेव्स है, देखो ये है MRF का रेव्स है SP SR02। इसका टायर साइज है 140 60 R17। तो ये इसका रियर टायर साइज है। और टायर साइज के जब बात आगे आ ही किया तो अब फिर ब्रेक वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। तो कई लोग इसमें आता है बाइब्रेक का ब्रेकिंग कैलिपर आता है, फ्रंट और रियर दोनों। तो आगे में आता है 320 Nm, जो ड्यूक 250 में आता है वही साइज है, 4.5 mm का है। और 320 Nm का डिस नहीं, मतलब ये डिस है। और तो ब्रेकिंग तो अच्छा ही होना चाहिए। इसका फ्रंट का बात हो गया, अब आते हैं रियर में। ये रहा भाई, रियर में भी बाइब्रेक का ब्रेकिंग कैलिपर है। और इसका रियर साइज एग्जैक्ट हमको याद नहीं, मतलब ध्यान नहीं है 120 है या फिर क्या है, 120 ही होगा शायद,
ब्रेकिंग का डिस्क, दोनों तो डिस्क है, डिस्क आता ही है ड्यूक में। और दूसरा चीज़ बात करते हैं कि इसके में दोनों दोनों में एबीएस है, डुअल चैनल एबीएस के साथ आती है दोनों। भाई लोग, हम लोग यहाँ पे मीटर के बारे में बात करते हैं, जो ब्रेक वगैरह सब चीज़ के बारे में बात होगी। अब ये है भाई मीटर का बात। तो मीटर को हम लोग बाद में ऑपरेट करते हैं। पहले ये देखो, वेब वेब की आता है इसके में, वही पुराना डिज़ाइन है, जबकि नया डिज़ाइन दे देना चाहिए था। हालांकि जो 250 और 390 में दे रहा, तो वही चीज़ दे देना चाहिए था। एक मिनट, सॉरी भाई। तो यहाँ पर देखो, जो ड्यूक 250 में जो मीटर है वही सेम मीटर है। और इसका मीटर के स्पेक्स के बारे में आ रही है, जो फ्लिकर हो रहा है, तो ये रियलिटी में नहीं, फ्लिकर नहीं होता। और ये शायद ये जो थ्री डॉट है जो, वो हमको लगता है कि शायद कुछ चेंज होगा या नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्ट हमको मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा। और ये एबीएस का लाइट इसलिए जल रहा है कि कनेक्ट नहीं है गाड़ी, एबीएस का वायर मतलब कनेक्ट नहीं है। और इसके में सिंगल ही आता है, एबीएस आता है। जब एबीएस कनेक्ट हो जाएगा तो सुपर मोटो आता है, जो कि आप यहीं से मतलब रियर एबीएस बंद करके स्टॉपी वगैरह जो भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको सुपर मोटो में चलाने का मन होगा। सुपर मोटो का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। और बाइक इन्फो में हम लोग आते हैं तो इंजन टेम्परेचर बताता है और रेंज बताता है, फ्यूल रेंज कितना है, बैटरी बताता है, ओडोमीटर, सर्विस है। और वार्निंग लाइट में वार्निंग जो मतलब जो दिक्कत आता है गाड़ी में वो आता है। ट्रिप 1 ट्रिप 2 है, सेटिंग में आते हैं। फेवरेट है, जो हमको यहाँ पर जो छोटा ऐसा डिस्प्ले दिख रहा है उसके अंदर जो हमको क्या ची रखना है वो हो जाता है। क्विक सिलेक्टर क्या है कि अप एंड डाउन है, मतलब अगर हम ऊपर वाला बटन दबाएंगे तो हमको चाहिए कि अगर हम रियर वाला एबीएस बंद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट उसका होगा कि यहाँ से हम बटन प्रेस किए और यहाँ से सीधे रियर वाला एबीएस के बारे में आ जाएगा। हमको बंद करना चाहते हैं या नहीं। तो डाउन में अगर चाहते हैं कि हमको कुछ बैटरी का दिखाए या कुछ सेटिंग में आ जाए, तो वो हम लोग यहाँ पे क्विक सिलेक्टर में लगा सकते हैं। शिफ्ट लाइट ये 1000 किलोमीटर चलाने के बाद आएगा, जो फर्स्ट सर्विस होता है उसके बाद अनलॉक होगा। शिफ्ट लाइट हमको कितना आरपीएम पे करना है, 9000 आरपीएम पे करना है या 10000 आरपीएम पे करना है, 9500 पे करना है, तो यहाँ पे आ जाता है। और इसका क्लॉक एंड डेट टाइम फॉर्मेट यही है। और यूनिट डिस्टेंस है कि किलोमीटर में आपको देखना है या माइल में देखना है। कंजम्पशन कितना है पर लीटर किलोमीटर देखना है या किलोमीटर पर लीटर देखना है, ऐसे ही कुछ है। इसके अलावा और कुछ इसमें है नहीं। तो यहाँ पे जो हम लोग आता है पुराना ही वाला रियर व्यू मिरर आता है यहाँ पे। और हालांकि अब कुछ तो बचा नहीं है, बाकी जो सीट हाइट वगैरह है वही सब दिखा देते हैं। हाँ, अरे भाई सबसे बड़ा चीज़ कि रियर में आता है मोनोशॉक एब्जॉर्बर ड्यूक 200, देखो ये जो है इसका। और फ्रंट में आता है WP एपेक्स। तो ये इसका जो है, ये मत सोच लेना भाई कि ये ड्यूक 250 में जो आता है सेम है। इसका साइज थोड़ा सा ये है कॉम्पैक्ट, मतलब छोटा बनाएगा लाइट वेट की वजह से। इसका थिकनेस जो है वो पतला किया गया है। और रेडिएटर जो है वो शायद पुराना ही वाला गाड़ी का जो 200 में आता है वही वाला रेडिएटर है। और ये कवर वगैरह तो लगा ही हुआ है। बाकी जब जनतरी के हिसाब से सब जो लॉन्च किया है उसके हिसाब से बढ़िया है। और इसके में हम लोग का आता है, ये हो गया जो हम लोग का पुराना वाला जो हम लोग को फेस चाहिए था। ये जो है भाई हम लोग का जैसा फेस चाहिए था पुराना में, डिज़ाइन तो खैर पुराना ही, तो पुराना फेस भी रहेगा। ये फेस हल्का सा वाइड कर दिया गया है। और ये रहा इसका हॉर्न वाला DRL। और इसका ये हाई बीम है, मतलब पूरा फुल हेडलाइट जल रहा था। ये रहा भाई हमारा कुछ यही, मतलब पुराना वाला इंजन है, कुछ ऐसा मत सोच लेना कि नया वाला इंजन है। उसी 4C नहीं है, SOSC इंजन है। तो भाई अगर जो हम लोग लाइट वगैरह की बात करते हैं तो लाइट वगैरह में सब आता है, जितना है टोटल फुली एलईडी में एलईडी आता है। जितना जहाँ जहाँ से भी देख लो, जो चारों इंडिकेटर है और जो ये पुराना वाला है हमारा, तो ये तो एलईडी आता ही है। हेडलाइट वगैरह सब चीज़ एलईडी है। इसमें यामाहा की तरह ऐसा वैसा कुछ नहीं है कि कुछ है कहीं पर एलईडी दे दिया तो कहीं पे हाइलोजन वाला दे दिया डिब्बा के, ऐसा जो अच्छा ना लगता है देखने में, बस वही है। और इसका राइडिंग पोस्चर और सीट हाइट वगैरह का बात करते हैं तो वो सब अभी आप लोग को दिखाते हैं कितना का है। तो भाई हम लोग इसका सीट हाइट क्या, इसका मतलब कैसा सीट हाइट है, कैसा पोस्चर है, सब आप लोग को बताएंगे। अभी बैठ के गिरते हैं भाई। मेरा हाइट है 5'11",
तो हम लोग अपने हाइट के हिसाब से यहाँ पे देख लेना कैसा क्या है। तो हम लोग बैठते हैं यहाँ पे। सो ये चेक करो भाई, मैं हम पूरा पीछे आ गए हैं। तो पूरा पीछे आके मेरा पैर जो है यहाँ पे पूरा फुल चल जा रहा है, और हम नहीं कर पा रहा है। तो करना मेरे टेबल में पूरा पीछे आकर रह गई, और इधर हल्का सा आगे करनी है, वहाँ डेमोन्स्ट्रेट नहीं बताएंगे तो फुल आ जाए। और राइडिंग पोस्चर जो है इसका पीछे आगे के बढ़िया मतलब राइडिंग पोस्चर मिलता है। जब आप पीछे पूरा घिसक के बैठते हैं आराम से कंफर्टेबली, तो राइडिंग पोस्चर हमारा कुछ ऐसा होगा साइड साइड। सो हमारा राइडिंग पोस्चर कुछ ऐसे आता है। और ये हो गया हमारा राइडिंग पोस्चर। और जोडिंग का पुराना राइडिंग का वैसे ही राइडिंग पोस्चर है हम लोग का जो ये है। और एक चीज बताना हम लोग को भूल गया, टैंक का कैपेसिटी, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर, जो कि हम लोग को 15 लीटर चाहिए था। सो 13 लीटर है, तो चलो ठीक है। कुछ खराब हो गया यहाँ पे स्टैंड लगा दे रहे भाई। ओवरऑल इसका रिव्यू ऐसा है कि अगर जिंदा में हमारा MT-15 मिल रहा है, तो अगर हम ड्यूक को प्रेफर करें तो अच्छा है। एक तो स्टाइल भी मिल जा रहा है, दूसरा चीज है कि आपको सर्विस भी अच्छा, ऑपरेशन सर्विस भी आपको मिलता है। क्योंकि यामाहा में थोड़ा सा दिक्कत है कहीं ना कहीं, यही जो है इसका। और इसके प्रोस कॉन्स के ऊपर ये भी आएंगे, अभी जो बात है इसका बोल दूँ। और इसके में एक और खास चीज का चेंजेस अभी तक हम बताया नहीं है। इसका खास चेंजेस ये है कि इसका जो रियर में जो फुटरेस्ट है, पिलियन के लिए फुटरेस्ट, वो थोड़ा अलग टाइप की डिजाइन है। इसका जो है अंदर से डिजाइन किया गया है, और जेम 3 में यहीं पर से चेसी के पास से था, मगर इसके में अंदर से थोड़ा डिजाइन किया गया और थोड़ा पिलियन राइडर के लिए कंफर्टेबली इसको बनाया गया है। तो वही लोग इसके हम लोग प्रोस एंड कॉन्स के ऊपर आते हैं। तो इसका प्रोस यही है कि अगर हम यामाहा का MT-15 ना लेते हैं, अगर हम लोग ड्यूक के ऊपर आते हैं, KTM के ऊपर आते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्रेसिव डिजाइन मिलता है। सेकेंड ऑफ ऑल इसका पावर मिलता है, जो कि मिड रेंज पावर जो भी कम है। KTM कंपनी में इसका कहना है कि मिड रेंज पावर जो है उसको इनहेंस किया गया सिटी के लिए, कंफर्टेबली राइडिंग के लिए। और डिजाइन तो मिल ही रहा, प्लस में इसके साथ आफ्टर सेल सर्विस भी इसका बढ़िया है। थोड़ा सा KTM प्रीमियम में आता है, थोड़ा पैसा आफ्टर सेल सर्विस थोड़ा ज्यादा होता है। इसका सर्विस वगैरह कोस्ट का, पार्ट्स का कोस्ट का थोड़ा ज्यादा, मतलब थोड़ा रोचा पड़ता है, मगर सब चीज का बेस्ट होता है। और आपको इतना प्राइस रेंज के अंदर भी आपको क्वालिटी भी मिलेगा, और क्वांटिटी तो तुम्हारे क्वालिटी आपको बहुत बढ़िया मिलेगा। और इसके कॉन्स के ऊपर आते हैं, प्रोस तो हो गया, अब कॉन्स के ऊपर आते हैं। तो कॉन्स इसका यही है कि इसका जो मीटर है वो जो 250 जेन 3 में दिया हुआ LED मीटर, अगर वो होता तो और ज्यादा अच्छा होता। और दूसरा चीज ये है कि थोड़ा एवरेज का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम इसको ड्राइव नहीं किया, ना चेक ड्राइव लिया, ना कुछ लिया। तो एवरेज के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। और इसका हो गया कि कौन सी यही है कि इसका जो पार्ट्स वगैरह थोड़ा प्रीमियम है, तो ओवरऑल थोड़ा कॉस्ट ज्यादा करता है। बाकी डेट्स इट। बाकी आप लेना ना लेना उनके ऊपर है। जो हमारा काम था जो हम आपको बताना, तो आपको बता दिए, सब चीज़ बता दिए हैं, टोटल रिव्यू दे दिया है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को जानना है कि इसका स्पीड क्या है, टॉप स्पीड क्या है, तो अदर कोई वीडियो तो देख लीजिएगा भाई। मेरे चैनल पे नहीं आने वाला है सर ऐसा वैसा कुछ भी। सॉरी, हम लोग से माफी चाहेंगे मीटर के बारे में बताया, और एक चीज़ के बारे में हम लोग गलत है या फिर PM बताया, गलत तो नहीं बताया है, बताया ही नहीं है कोई। ये मीटर में भाई चार्जिंग पोर्ट आता है। सो ये चार्जिंग पोर्ट हम लोग ओपन करते हैं। तो भाई यहाँ पे अभी हंसी आ रहा था, इसका हम लोग चार्जिंग पोर्ट खोल रहे थे, और चार्जिंग पोर्ट जब हम लोग को लें तो निकला है, देख लो ये है। और चार्जिंग पोर्ट अंदर से खोखला है। इसका मतलब ये होने वाला है कि भाई हम लोग को 200 में चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलेगा। अगर हम लोग को चाहिए कि अलग से लगवाना, तो शायद में भी हम लगवा सकते हैं, इसके बारे में कंफर्म नहीं। तो भाई लोग एक बार आप देख रहे थे अभी तक बने हुए थे स्पेक्टर राइड चैनल पे। अगर व्लॉग आपको बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर से करिएगा। और इसके बारे में
शायद हम अगर कुछ छूट गया होगा हमारे से, अगर आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में आ जाए, कमेंट सेक्शन में आप लोग को और भी कुछ बता देंगे जो आप लोग को बाकी रह गया बताने के लिए हम लोग, शायद जो छूट गया होगा। तो यहाँ तक देखते आए तो भाई लाइक से सब्सक्राइब जरूर से करना, और अगले नेक्स्ट वीडियो आने के लिए और नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए आप स्टे ट्यून भाई। ऐसा मतलब नया नया और कुछ अलग तरीके का वीडियो आपके पास आता रहेगा स्पेक्टर चैनल पे। स्टे ट्यून भाई। सो पीस आउट है, थैंक यू।